Hey guys, I'm Hiba Siddiqui and I'm Hafsa. So guys, in this video we are going to talk about India versus England second ODI. What a match, Hafsa, what a match. Just आउटस्टैंडिंग मैच. और बैन स्टोक और जॉनी वेस्ट्रो की जितनी भी मतलब क्या कहें आउटस्टैंडिंग इनिंग. ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे टूर की जो बैड परफॉर्मेंसेस थी और जो फ्रस्ट्रेशन थी सब कुछ था वो इस मैच में सारा रिवेंज इंडियन टीम से ले लिया. व्हाट डू यू से हफ्सा? हिबा, मैं आपसे कह रही थी कि इंग्लैंड कमबैक करेगा और लेकिन मैंने खुद इमेजिन नहीं किया था कि इतना ज़बरदस्त कमबैक करेगा कि इंडिया की टीम बिल्कुल गली की टीम लगेगी. स्ट्रीट क्रिकेट भी ऐसी नहीं होती जिस तरह इंडिया ने आज की परफॉर्मेंस दी है. और वो भी इंग्लैंड ने जो परफॉर्मेंस दी है इंडिया को तो विदाउट रेगुलर कैप्टन एगन मॉर्गन एंड रूट भी जो है रेस्ट पे है. तो जो आपने बिल्कुल सही बात की, जो टूर की जो जितनी भी उन्होंने रिवेंज लेना था वो ले लिया है. अब अगर इंग्लैंड सीरीज हार भी जाए तो आई थिंक कोई इतना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जितनी बुरी परफॉर्मेंस इंडिया ने दी है और जो इंडिया को जो धोया है इंग्लैंड की टीम ने, तो मेरे लिए तो सीरीज जीत गया इंग्लैंड. क्यों 36 रन और 43.3 ओवर्स में चेस कर 39 बॉल जो है स्टिल लेफ्ट ही. और जो है बैन स्टोक ने और बेयर स्टो ने जो इंडियन बॉलर की हालत ख़राब की है, जो पीटा है, जो धोया है, वो इंडिया की टीम को जो है सेंचुरी डिकेड याद रहना चाहिए. क्योंकि बैन स्टोक्स ने 10 सिक्सेस मारे हैं एंड जस्ट 9 बॉल्स पे 43 रन एंड फर्स्ट 50 उन्होंने जो 99 रन स्कोर किए हैं उन्होंने सेंचुरी मिस कर गए. अनफॉर्चुनेट रहा, डिजर्व करते थे, ट्रूली डिजर्व करते थे. देन जो है 40 फर्स्ट सेंचुरी उनकी हाफ सेंचुरी जो थी 50 रन जो बनाए 40 रन पे बनाए. देन जो उनका जो इन्होंने हुआ है जो उन्होंने सेकेंड इनिंग शुरू की है तो कोई 9 बॉल पे 43 रन बनाए. तो मेरे ख्याल में अब इंडियन टीम जो है जमीन पे वापस आ गए होंगे कि इंग्लैंड को बिल्कुल ही मतलब इस मैच में तो आपको क्या ये पता है मतलब इतना बड़े मतलब आपकी जो इंडियन टीम की जितनी भी टॉप परफॉर्मेंसेस थी पास में और जो इतने लास्ट मंथ से बहुत मतलब ट्रेमेंडस परफॉर्मेंसेस चल रही थी उसमें अब पता चल गया कि कहाँ वीकनेसेस हैं. मतलब पूरी टीम की वीकनेस टीम है बात. कहाँ गए पंत, कहाँ गए आपके भुवनेश्वर कुमार, कहाँ गए पांड्या से ओवर ही नहीं कराया. सिर्फ बॉलिंग ही फ्लॉप नहीं हुई, आपकी कैप्टेंसी भी फ्लॉप हुई है बुरी तरह. कितनी मतलब हार्दिक पांड्या को आपने नहीं खिलाया. और जो इनके कुलदीप यादव का तो मेरे ख्याल में कैरियर एंड कर दिया है स्टोक्स और बेयरस्टो ने. अब वो सोचेंगे भी नहीं क्रिकेट खेलने को और मेरे ख्याल में वो सोच भी लें तो इनकी जो इंडिया के जो फैन है वो नहीं उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे. आई थिंक दैट्स वाई ही इज द नंबर 1 टॉप ऑलराउंडर राइट नाउ इन आवर ओपिनियन. बिकॉज अगर आप देखें तो जो उन्होंने कुलदीप यादव और कुणाल पांड्या को जो उन्होंने मतलब क्या उन्होंने स्ट्रोक्स खेले हैं, क्या सिक्सेस उन्होंने हिट किए. और उस पर यहाँ पे अगर आप देखें विराट कोहली से थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई कि उन्होंने हार्दिक पांड्या से ओवर नहीं कराए. क्योंकि अगर आप भुवनेश्वर कुमार को देखें क्राइम कह दें अगर कोई एक बंदा जो है देख रहा है कि इतनी पिटाई हो रही है आपके बॉलर्स की, होम ग्राउंड पे पिटाई हो रही है, उस पर भी आप जो है अपने जो है बॉलर को यूज़ नहीं कर रहे. किसी तरह सारे ऑप्शंस को यूज़ करें, रोके उनको. लेकिन बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है डमी कैप्टन और डम कैप्टन खड़ा हुआ फील्ड पे. नहीं आई थिंक यहाँ तो लेकिन हफ्ता इतना भी ज़्यादा हमें हार्श नहीं होना चाहिए. जस्ट अ मैच और अच्छी बुरी परफॉर्मेंस, गुड डे बैड डे होते हैं गेम में. नहीं भाई तो आई थिंक बैड परफॉर्मेंस नहीं है, ये बिल्कुल फेलियर परफॉर्मेंस है. हर डिपार्टमेंट में इंडियन टीम फ्लॉप हो गई है. मैं तो कहूँगी कि जो इनका जो है फजूल में ये लोग जो है जीत रहे थे, जो T20 सीरीज़ ये लोग जीते हैं, मेरे ख्याल में कोई लक इनके साथ चली है. वरना इस तरह की परफॉर्मेंस जो इंग्लैंड ने दी है ट्रूली डिजर्व. और इंग्लैंड को जो है ये सीरीज़ टूर जो है बहुत अच्छे कन्विंसिंगली विन करना था. हफ्सा इन माय ओपिनियन आई डोंट थिंक तो कि इतना ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ है. इट्स अ बैड डे फॉर इंडियन टीम. क्योंकि देखें टॉप
टीम्स भी जो है उनके भी साथ भी बुरी परफॉर्मेंसेस चलती है, लेकिन आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, दे कैन कम बैक। मिस्टेक्स हो जाएं तो समझ भी आए, इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की हैं कि आपने हार्दिक पांड्या से ओवर ही नहीं कराया, आपके इवन तो आपके जो है स्पिनर्स बुरी तरह पिट रहे थे, कुलदीप यादव हो गए। देखिए उन्होंने 10 ओवर्स में 84 रन दिए कुलदीप यादव ने, वो भी होम ग्राउंड पे जहाँ पे जो है स्पिनर्स को पिचेस सपोर्ट करती हैं। देन आपके कुणाल पांड्या हो गए, उन्होंने 72 रन दिए 12 के स्ट्राइक रेट से 6 ओवर्स में। एंड देन भुवनेश्वर कुमार भी माशाल्लाह से जो है 6.30 की एवरेज से उन्होंने 63 रन दिए अपने ओवर में, यानी कि इंडिया की बॉलिंग बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। अब आप बोलिए। आई थिंक हफ्सा यहाँ पे अगर आप देखें, अगर इंग्लैंड की भी जो बॉलिंग थी, शार्दुल ठाकुर देखें, अगर आप इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें तो उनके साथ भी यही बैड लक हुई है। अगर आप देखें टॉम करन, सैम करन, इन्होंने 83 प्लस रन दिए हैं, तो आई थिंक ये जो है बॉलर्स के लिए बहुत ही बुरा दिन था आज का। बात ये है, बुरा दिन नहीं था है भाई, जो इनकी जो रियलिटी है वो एक्सपोज हुए हैं बुरी तरह। बैड डे नहीं है, एक्सपोज हुए हैं कि बॉलिंग किस तरह कितनी वीक है इंडिया की। एंड देन आप देखें, आप सिर्फ एवन मॉर्गन की बात नहीं करें कि वो प्लेइंग अलाइनमेंट में नहीं थे, बटलर भी जो है इनके नहीं चले थे उस, और देखें अगेन भी बहुत जबरदस्त बोल्ड किया था क्रिशन ने उनको, और देन जैसन रॉय भी जो है रन आउट हो गए थे। तो ये मैच इन्होंने आगे बनाया है और बहुत मुश्किल कंडीशन में आगे जीता है, 300 प्लस ऑलमोस्ट। तो ये लाइफ टाइम एक जो है मेमोरेबल परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस दी है बेन स्टोक्स ने। मतलब अकेले बेन स्टोक्स ने ही इंडिया की टीम को, और जो बेयर स्टो ने इंडिया की टीम को जो एक्सपोज कर दिया। मेरे ख्याल में हेबा आप बोलिए ना, मैं तो कहूँगी कि अब ये सीरीज जीतना इंडिया के लिए नामुमकिन है। अच्छा, द थिंग इज अफसा, एज वी टोल्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो और वी प्रेडिक्टेड के इंग्लैंड कैन बाउंस बैक ट्रेमेंडसली, तो वही हुआ। अगर आप हमारे लास्ट ये तो मतलब किसी ने खिड़की तोड़ जो थिएटर में परफॉर्मेंस होती है वो दी है, मतलब किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। आई थिंक उन्होंने अब वो टेंशन रिलैक्स हो गए थे बिल्कुल कि अगर हम लूज करेंगे तो लूज कर लेंगे, क्योंकि हमारी बैक पे कोई एक्सक्यूज दिया है पांड्या के बॉलिंग न कराने के वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से उनको जो है बॉलिंग नहीं कराई, तो आप फिर उन्हें प्लेइंग 11 में डाले ही नहीं। एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर कोई ऐसा किसी और को खिला ले, नटरंजन को खिला सकते थे आप। तो मेरे ख्याल में ये लेम एक्सक्यूज दे रहे हैं, उनको कवर अप कर रहे थे कि कोहली के, हार्दिक पांड्या और कोहली के तो थोड़ी अच्छी वो है बातचीत है, तो उनको कवर अप कर रहे थे इसलिए कि बाकी बॉलर्स पिट रहे थे, तो पांड्या को फेस सेविंग दी है उन्होंने। वी शुड बी वेरी केयरफुल हेयर, बिकॉज आई थिंक वी डोंट नीड टू ओवर क्रिटिसाइज इंडियन टीम हेयर, बिकॉज आई थिंक इट्स जस्ट अ मैच, और वो भी जो सामने वाली टीम भी है वो भी खेलने आई है। गुड डेज बैड डेज ज़रूरी नहीं है कि अगर आप होम सीरीज खेल रहे हैं तो आप ही हर मैच जीतेंगे। तो आई थिंक इतना आइडिया तो अब इंग्लैंड की टीम को भी हो गया होगा कि इंडियन पिचेस पे कैसे टैकल करना है, क्या खेलना है। तो आई थिंक इट्स ऑब्वियस, अगर इंग्लैंड ने इस पिच पे इतनी ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस दी तो आई थिंक इंडिया शुड नॉट वरी अबाउट दिस परफॉर्मेंस। नहीं भाई, इंडिया को वरी होने का टाइम है, क्योंकि ये सिर्फ कोई मिस्टेक्स, कोई स्मॉल मिस्टेक्स नहीं हुई, बिग मिस्टेक्स की हैं। बॉलर आपके बॉलिंग बुरी तरह फ्लॉप हुई है, तो ये इंडिया के लिए वरी का टाइम है, और जो है उनको सोचना पड़ेगा कि अभी T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो बॉलिंग को किस तरह सेटल करना है। तो इंडिया की टीम डेंजर में आ गई है, सीरीज तो लेवल हो गई है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगी इंग्लैंड फेवरेट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर आप देखें तो बुमराह भी नहीं है टीम में, इंडियन टीम इंडिया में, तो वो भी एक बहुत अफेक्ट किया है। हाँ, स्पिनर यहाँ पे थोड़ा लैग कर रहा है इंडियन टीम में। आई थिंक कुलदीप यादव को जो उन्होंने टेस्ट में चांसेस देने थे, वो डिस्पाइट के उन्होंने वहां पे देते, उन्होंने यहाँ पे गलत चांसेस दे रहे वनडे के। आई थिंक कुलदीप यादव लास्ट मैच में भी नहीं हुआ, कैप्टनसी भी बहुत बोर रही है। तो इंग्लैंड को ये सीरीज़ अब जीतनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कमबैक फॉर्म में आ चुके हैं इंग्लैंड प्लेयर। तो अब इसी तरह जो है इनको जो है बिल्कुल रीग्रेड डाउन कर देना चाहिए। आई थिंक थोड़ा सा वरी करना चाहिए, क्योंकि देखें 336 रन इज अ ह्यूज टोटल। आप देखें तो बटलर जो है परफॉर्मेंस पे आउट, मॉर्गन नॉट प्लेइंग इन, एंड मोइन अली की भी बैटिंग नहीं आई। तो आई थिंक इंग्लैंड के लिए, इंडिया के लिए बहुत वरी साइन। हफ्सा, अगर हम थोड़ा सा यहाँ देखें कि आप क्रिकेट में थोड़ा सा ये फैशन हमें नज़र आया इंग्लैंड टीम में भी और अब इंडियन टीम में भी, कि जो 2 ब्रदर्स थे वो दोनों, अगर आप इंडियन साइड पे भी देखें, 2 पांड्या ब्रदर्स खेल रहे थे,
और अगर वहाँ पे देखें तो करण ब्रदर्स खेल रहे हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा इस पे मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है। इट डजंट मैटर कि अगर दोनों अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक को चांस मिलना चाहिए। अगर जो थोड़ा सा, अगर आप वहाँ देखें इंग्लैंड साइड पे तो जो सैम करन है इज़ अ वेरी गुड बॉलर, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम टॉम करन को देखें तो आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस विद हिम। तो व्हाट डू यू से, सेम केस विद आई थिंक हार्दिक पांड्या एंड कुणाल जैसे पांड्या। यहाँ पे भी हमारी टीम में भी हो रहा था, वो अकमल ब्रदर्स खेल रहे थे, तो ये हो रहा था कि एक भाई परफॉर्मेंस दे रहा है तो एक भाई नहीं दे रहा, तो ये दोनों जो हो जाते हैं तो ये टीम पे बटन पड़ जाता है, प्रेशर आ जाता है। अभी भी देखें उनकी बैटिंग चली पांड्या की तो उनसे बॉलिंग नहीं कराई, एंड देन जो कुणाल पांड्या थे उनकी बॉलिंग 12 की एवरेज से उन्होंने 6 ओवर में रन दिए। हो गया विराट कोहली से इनको नहीं क्राइम, मैं बार बार क्राइम कहूंगी कि आप इंटरनेशनल लेवल पे एक आपके पास 6 ऑप्शन मौजूद है, उसका आप आके रीजन दे रहे हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए आप खिला रहे हैं। तो पांड्या ने टेस्ट सीरीज भी नहीं खेली थी तो इतना वर्कलोड इन पर आया नहीं है अभी, तो इसलिए जो है पांड्या से ओवर कराना बनता था। यहाँ इनसे बहुत ज़्यादा आप कहें कि मिसहैप हो गया है, तो गलत नहीं होगा। अब थोड़ी सी बेन स्टोक्स की अगेन हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप देखें तो मुझे बेन स्टोक्स जो है आई थिंक उन्होंने शो कर दिया है कि आई एम रेडी फॉर वर्ल्ड कप हेयर इन इंडिया, बिकॉज वर्ल्ड कप भी इंडिया में ही होना है। फिर बहुत अच्छा चांस है बेन स्टोक्स के बाद अभी IPL राइट अवे जो है आफ्टर दिस ODI सीरीज स्टार्ट हो जाएगा 9 अप्रैल से, ये बहुत अच्छा चांस है। फिर देन जो है वर्ल्ड कप फिर जब होगा तो वो भी इंडिया में है, तो आई थिंक बहुत अच्छे चांसेस हैं इंग्लैंड के फिर इंडिया में T20 वर्ल्ड कप के लिए। व्हाट डू यू से? बिल्कुल इंग्लैंड जो है फेवरेट है। जॉनी बेयरस्टो का भी फॉर्म में आना, और उन्होंने तो आई थिंक लास्ट मैच में भी 112 बॉल्स पे उन्होंने 124 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली है। आई थिंक इंग्लैंड ने शो कर दिया कि वो रेडी हैं वर्ल्ड कप के लिए और इस सीरीज को विन करने के लिए, तो बी रेडी इंडिया एंड होप कि आपको आज नींद अच्छी आ जाए नींद के। आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेन स्टोक्स आपके ख्वाबों में ना आए। अगर आप देखें यहाँ ये कोई पर्सनल अटैक नहीं है किसी पे, लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़े से कमेंट्स चेक करें तो मुझे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग आई ऑडियंस की तरफ से इंडिया की। तो आई थिंक थोड़ा सा जो दूसरी टीम है उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो भी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, बैट्समैन हैं। मैंने यही बात की कि होपफुली के इंडियन ऑडियंस, इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन फैंस, इंडियन जर्नलिस्ट जो है ज़मीन पे वापस आए होंगे, अपनी जो है रियलिटी नज़र आई होगी अपनी बॉलिंग में। मतलब ये बॉलिंग तो खिलाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। कुलदीप यादव को आपने खिला लिया जिनको आपने टेस्ट में चांस नहीं दिया, तो ये हाल तो होना ही था, बहुत बुरा पिटे। लेकिन बट स्टिल इंडिया के पास बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि इंडिया वो टीम बन गई है कि जिनके हर नंबर पे 1 पे भी 2 बैट्समैन वेट कर रहे हैं, बैक पे नंबर 2 पे भी 2 बैट्समैन और बॉलर वेट कर रहे हैं, तो आई थिंक बैकअप बहुत अच्छा है, दे डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। है लेकिन उसे प्लेइंग 11 में उसे यूज करना भी एक स्मार्टनेस है ना। ये एग्जाम है कोचिंग टीम का, कैप्टन का एंड सेलेक्टर्स का कि उनको किस तरह आप जो इंक्लूड करें, किस तरह आप एक कॉम्बिनेशन अच्छा बनाए। बैकअप तो है लेकिन कॉम्बिनेशन अभी तक आप एक स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाए। इतना टैलेंट भी होना जो है ना कभी कभी जो है मुश्किल कर देता है कि आप किसको सेलेक्ट करें किसको नहीं चूज करें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। आई थिंक इट्स स्टिल टू अर्ली टू से कि इंडिया के लिए वरी साइन है। नो आई थिंक वरी साइन है कि आज उनको नींद नहीं आएगी, इतना बुरा वो लोग हारे हैं, तो वरी साइन तो है। अगर सीरीज बचानी है तो आपको वरी करना पड़ेगा। आई थिंक पूरा कोई हिस्ट्री। अच्छा आप क्या कहती हैं, कौन फेवरेट है डिसाइडर? ऑब्वियसली इंग्लैंड है। नहीं, मैं अभी भी इंडिया के साइड पे ही जाऊंगी, क्योंकि देखें होम टीम है, वो कमबैक करने की एबिलिटी है, जो उनका हाल कर दिया है, तो अब तो थोड़ा उनको वापस आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। उनके जो है सेंसेस इवन है, कंपटीशन इवन है। आई थिंक काफ़ी अच्छा एनालाइज कर दिया इन डिटेल। आप लोग भी कमेंट्स करें, अपने व्यूज ओपिनियन हमसे शेयर करें, एंड वी विल कम बैक आफ्टर 3rd ODI और मे बी बिफोर 3rd ODI एज वेल। And that's it for now. Hope you like this video. Please don't forget to subscribe our channel. Bye.